देश में इन दोनों सरकार के हर कोशिश पर सियासी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक मदरसा योजना वो चला रही है। इस योजना के तहत मदरसों में अधिक से अधिक मॉडर्न एजुकेशन देने की कोशिश है, लेकिन सरकार के सामने दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में काफी ऐसे मदरसे हैं जिनके नाम पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि प्रदेश के कई जिलों में मदरसे सिर्फ कागज पर ही चल रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से फैसला किया गया है कि मदरसों की भौतिक जांच कराई जाए। हर जिले के डीएम को जिम्मेदारी दी गई है कि जांच करें और 15 मई तक रिपोर्ट करें। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि केवल मदरसों की ही जांच क्यों? दारुल उलूम कह रहा है कि मदरसे में दीनी तालीम बंद करने की ये कोशिश क्यों? और इसी मुद्दे पर शुरू हो गया है सियासी दंगल भी। आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा की शुरुआत दंगल में करेंगे, उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मदरसों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए योगी सरकार ने आधुनिक मदरसा योजना शुरू की, जिस योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 479 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया था। हमारे पास निरंतर शिकायतें आ रही हैं कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती। हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि मदरसों में बच्चों की छात्र संख्या है नहीं, फर्जी छात्र संख्या दिखाकर सरकारी पैसे को हड़प किया जा रहा है, इसलिए हमने जांच की। इस योजना के तहत सरकार मदरसों पर पैसे खर्च कर पाती, उससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरें आई कि काफी मदरसे सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं। मदरसों को मिलने वाली फंडिंग में घालमेल है। मदरसे के नाम पर जमीन का अतिक्रमण हुआ है। मदरसे के टीचर्स और स्टूडेंट्स के आंकड़े गड़बड़ हैं। मदरसों को लेकर उठ रहे तरह तरह के सवालों को देखते हुए मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से ये चिट्ठी प्रदेश के हर जिलाधिकारी को भेजी गई। मदरसों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई और कहा गया कि अपने क्षेत्र के हर मदरसे की जमीनी पड़ताल करके 15 मई तक रिपोर्ट सौंपी जाए। मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश के मुताबिक जिले के डीएम और एसडीएम के अलावा ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी और बीडीओ को अपने इलाके के मदरसों की जानकारी देनी है। बिल्डिंग कैसी है, जिस जमीन पर मदरसा है वो कैसी जमीन है, मदरसे का किरायानामा है या नहीं, टीचर्स की संख्या कितनी है, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, स्मार्ट क्लास है या नहीं। इन सब की पड़ताल करके सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है ताकि मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन यूपी सरकार की इस कोशिश को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ मदरसों की जांच करा करके और उनको कटघरे में खड़ा करना, ये असंवैधानिक है और ये सरकार का रवैया टोटल द्वेषपूर्ण और संविधान के विपरीत है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यदि आपको कहीं अनियमितता लगती है तो अनियमितता की जांच कराइए, लेकिन उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे अन्य मठ मंदिर हो, सिर्फ और सिर्फ मदरसों को चिन्हित करना, ये सरकार का रवैया निश्चित रूप से विचारणीय और निश्चित रूप से इसको ये कह सकते हैं हम कि गैर संवैधानिक है। मदरसों में जो कोई गलत काम कर रहा है आप उसको निलंबित कीजिए, उसके सिस्टम को आप खत्म कीजिए और जो भी लोग इस तरीके की कार्रवाई में मुलव्विस हैं, जो फर्जी तरीके से मदरसे चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए, उसके लिए आप आजाद हैं। लेकिन मदरसों की शिक्षा प्रणाली पर सवाल करना, मदरसों को बंद करने की बात करना, ये कहना कि मदरसों में तालीम नहीं हो रही है, अगर तालीम नहीं हो रही तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। सिर्फ और सिर्फ मदरसों को टारगेट करना या उनके नाम से कोई प्रेस विज्ञप्ति निकालना, ये उचित नहीं है। सारे शिक्षण संस्थाओं की आप जांच करें जिनको भी विधि द्वारा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है। सरकार की कोशिश कुछ और है, विपक्षी दलों के आरोप कुछ और ही रंग में रंगे हुए हैं और इसी को लेकर सियासी दंगल शुरू है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।